हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो यार दोस्तों, जैसे कि हमें पता ही है कि जो शिजुका है उसकी शादी नोबिता के साथ हो जाती थी। लेकिन यार नोबिता ही क्यों? जियान के पास ताकत थी, सुनियो के पास पैसा था, डेकिसुगी के पास दिमाग था, तो फिर आखिर शिजुका को नोबिता के साथ ही क्यों शादी करनी थी? आखिर नोबिता में उसे ऐसी क्या चीज़ स्पेशल लगी कि वो नोबिता की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी? तो यार मुझे पता है ये सवाल तो आपने भी खुद से पूछा ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मुझे पता है कि सबसे पहला रीज़न आप क्या बोलोगे कि नोबिता बहुत ही अच्छे दिल का इंसान है। तो यार ये तो जाहिर सी बात है, नोबिता की जो पर्सनालिटी है वो इसी तरह से है कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड है। लेकिन यार सिर्फ बात इतनी सी ही नहीं है, क्योंकि यार देखो डेकिसुगी भी अच्छे दिल का इंसान है, वो भी किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन यार फिर क्या चीज़ है जो नोबिता को डेकिसुगी से अलग बनाती है? वो असल में ये है कि नोबिता किसी दूसरे की मदद करने के लिए खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब यार अगर किसी को मदद चाहिए तो नोबिता उसकी मदद जरूर करेगा, चाहे उसमें खुद ही का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। वो यार किसी को दुख में नहीं देख सकता। और यार हमने डोरेमोन स्टैंड बाय मी में देखा भी था कि जो शिजुका है और जो शिजुका की डैड है वो नोबिता की इसी पर्सनालिटी से ज़्यादा खुश हुए थे। और यार जहाँ तक ब्रेवनेस की बात है तो यार वो नोबिता के अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। अब यार जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंट्स में तो नोबिता बहुत ही डरपोक सा दिखाया जाता है, मतलब यार वो छोटी सी चीज़ों से भी डर जाता है। लेकिन जहाँ पर ब्रेवरी दिखाने की बात होती है वहाँ पर नोबिता पीछे नहीं हटता। जैसे कि हमने मूवीज़ में और कई एपिसोड्स में देखा है कि नोबिता बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ने से भी नहीं घबराता और बहुत ही कमाल की ब्रेवरी दिखाता है। अब यार दूसरी बात असल में ये है कि जो शिजुका है उसे पता है कि नोबिता कोई बुद्धू या कमज़ोर लड़का नहीं है, जैसे कि बाकी सब उसको बुद्धू और कमज़ोर बताते रहते हैं, क्योंकि यार वो कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है। लेकिन यार असल में ऐसा नहीं है, नोबिता कई कामों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसकी जो इंटेलिजेंस है वो भले ही वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो, लेकिन जो दूसरे काम है उसमें वो अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ही अच्छे तरह से दिखाता है। जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा है कि जब डोरेमोन और उसके दोस्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसे हुए रहते हैं, तब नोबिता के दिमाग से ऐसे कमाल कमाल के आइडियाज़ निकल कर आते हैं जिनसे वो उस मुश्किल से बच जाते हैं। अब यार ऐसे आइडियाज़ तो सुनियो या फिर शिजुका के दिमाग में भी नहीं आते, यहाँ तक कि डोरेमोन के दिमाग में भी नहीं आते थे। तो यार शिजुका को नोबिता की ट्रेड्स के बारे में पता है और इसीलिए वो कभी भी नोबिता को बुद्धू नहीं कहती, जैसे कि बाकी सब बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि डोरेमोन भी कई बार नोबिता को बुद्धू बुद्धू कहकर चिढ़ाता है। लेकिन शिजुका ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसे पता है कि नोबिता असल में बुद्धू नहीं है। और दोस्तों एक चीज़ तो ये भी है कि जो नोबिता का शिजुका के लिए जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा है। भले ही छोटी वाली शिजुका को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन यार शिजुका को ये पता है कि नोबिता मेरी बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, और इसीलिए शिजुका भी नोबिता की बहुत ज़्यादा केयर करती है। वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। तो यार जो नोबिता का जो लव है शिजुका के लिए, उसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है। अगर शिजुका कुछ चीज़ कह दे तो नोबिता उसी समय उस चीज़ को उसके सामने तैयार रखता है, मतलब वो शिजुका के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अब दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि नोबिता और शिजुका दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मतलब यार अगर आप डेकिसुगी, सुनियो और जियान को देखोगे तो उन सब के पास वो कुछ ना कुछ है जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। तो यार अगर शिजुका उनके साथ जाएगी तो शिजुका को अपनी लाइफ में कोई मीनिंगनेस नहीं दिखेगी। लेकिन वहीं अगर नोबिता को देखें तो नोबिता और शिजुका दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। यार जब भी शिजुका मुश्किल में होती है तो नोबिता वहाँ उसकी मदद करने के लिए होता है, वहीं जब भी नोबिता मुश्किल में होता है तब शिजुका वहाँ उसकी मदद करने के लिए होती है। मतलब यार इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो बहुत ही कमाल की दिखाई गई है, और इनके बीच यही बॉन्डिंग है जिसकी वजह से शिजुका सबकॉन्शियसली नोबिता की तरफ अट्रैक्ट होती है। भले ही उसको इस बारे में नहीं पता, लेकिन उनकी जो फ्रेंडशिप का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वही फ्यूचर में लव में बदलता है और उसके बाद वो एक दूसरे से शादी करते हैं। तो यार मेरे हिसाब से तो यही रीजंस थे जिसकी वजह से शिजुका ने नोबिता को चूज़ करा था। अब यार आपके इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।